वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं HP JVT टेट के प्रश्न पत्र को। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के अंत में जाना, वहाँ पर भी आपको उसका लिंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके हिंदी सेक्शन को। ठीक है। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी जो यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर दिखाई देगी। PDF ही कुछ ऐसी थी जिससे आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, पर आप मेरी आवाज़ को फॉलो करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा कि आनंद का पर्यायवाची नहीं होगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। बाकी जो आनंद के पर्यायवाची होंगे ये होंगे मोद, प्रमोद और आमोद, ये तीनों ही होंगे। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताना कि जो आपको ये प्रश्न पत्र का लेवल कैसा लगा। खासकर अगर हम हिंदी सेक्शन की बात करें, हिंदी ग्रामर की बात करें कि JVT टेट का हिंदी ग्रामर कैसा था। अगर मैं सच्चे अर्थों में कहूँ तो मुझे जो हिंदी ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल लगा। इसका जो LT टेट था उसमें भी इतना हार्ड ग्रामर नहीं पूछा था जितना इस JVT टेट का है। तो आप भी बता सकते हो आपको इसका ग्रामर सेक्शन कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 62, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाए विकल्प भी महिला। महिला पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगी। बाकी भार्या, दारा और बामा, ये तीनों ही पत्नी के पर्यायवाची होंगे। दोस्तों, जो भी बच्चा आपकी LT कमीशन की तैयारी कर रहा है, जो आने वाली है, जिसमें 9 पोस्टें थी, वो इन सभी प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखे, क्योंकि वहाँ पर इन प्रश्नों के रिपीट होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप इन्हें। बाकी जिसने आज JVT टेट दिया है वो तो अपनी आंसर की को चेक करने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखे। ठीक है। और जितने भी प्रश्न मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे यहाँ पर प्रश्न था, देखो पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा, तो यहाँ पर एक तो सीधे से होना था कि महिला नहीं होगा। बाकी कौन कौन सी होंगी इसको भी ध्यान से देखना है। भारिया होगा, दारा होगा और बामा, ये तीनों होंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न रिपीट हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। तो जो ये पंक्ति है, इसमें बताना है कि कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर जो रस का प्रयोग किया गया है तो ये हो जाएगा आपका रौदर रस। ठीक है ना। यहाँ पर सही विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू किस भाषा का शब्द है। तो जो तंबाकू है, यहाँ पर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जिसका ये अर्थ होगा। ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली शब्द। तो ये प्रश्न डिलीट तो नहीं होगा, सभी को इसके कॉमन नंबर मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जिसमें पुर्तगाली का वर्णन किया है। फारसी है, उर्दू है, ब्राज़ील है, जर्मन, ये कोई नहीं होगा। तंबाकू है पुर्तगाली शब्द। ठीक है ना। आगे है, कमीज़ किस भाषा का शब्द है। तो जो कमीज़ होगा ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होगा। यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के चरणों में शामिल नहीं है। तो इसका मुझे दोस्तों पूरा कंफर्म उत्तर नहीं आता, इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है ना। आगे है, अनुवाद प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अनुवाद तत्व में शामिल नहीं होना चाहिए, तो वो होगा यहाँ पर वाचन। बाकी भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान और शैली निर्धारण ये होना चाहिए। बाकी पूर्ण उत्तर हम इसके जब ऑफिशियल आंसर की आइए तभी डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प सी होना चाहिए। ठीक है ना। तब तक के इसके लिए इसको पेंडिंग रख देते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक का वाचक क्या है, शिक्षक का वाचन होता है। तो बताना है कि शिक्षक का वाचन कैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आदर्श वाचन। ठीक है ना। जिससे बच्चे प्रेरित हों, मोटिवेट फील करें। ठीक है ना। कुछ मार्गदर्शन जिससे बच्चों को मिले शिक्षक के द्वारा, तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। यहाँ पर 68 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रलाप विलाप। प्रलाप का आशय व्यर्थ की बकवास अथवा बड़बड़ करना होता है, किंतु विलाप का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा विलाप का, तो वो होगा विकल्प सी, रो रख कर दुख प्रकट करने की क्रिया को विलाप कहा जाता है। क्या होता है, रो रो कर दुख प्रकट करने की क्रिया को यहाँ पर विलाप कहा जाएगा। और जो प्रलाप को क्या कहा जाता है, इसका अर्थ था बकवास करना अथवा बड़बड़ करना। प्रलाप का अर्थ ये होता है। अगला प्रश्न है 70, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वश्रेष्ठ क्रम में कविता कहलाते हैं। तो ये किस पाश्चात्य विद्वान का कथन है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कॉलरिज। ठीक है। यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है आपसे परीक्षा में कि जो
कॉलरिज के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो कॉलरिज ने कल्पना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, और कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो कॉलरिज का समय क्या था? तो ये कॉलरिज का समय माना जाता है 1772। ठीक है, अगला प्रश्न है तहसीलदार जेलखाना खून पसीना शब्द क्या क्या है? तहसीलदार जेलखाना खून पसीना शब्द हैं, तो बताना है ये किस प्रकार के शब्द हैं। ये तीनों ही हो जाएंगे आपके संकर शब्द। कौन कौन से हैं? तहसीलदार, जेलखाना, खून पसीना, ये सभी संकर शब्द हो जाएंगे। आगे है ढ ढ व्यंजन है, तो ये कैसे व्यंजन है? तो इसको बताना है हमने। यहाँ पर मुझे लगता है सही विकल्प डी हो जाएगा। ये होंगे मूर्धन्य उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है ना, ये बी तो यहाँ पर तो सिर्फ उत्क्षिप्त व्यंजन दिया है, तो ये हो जाएंगे मूर्धन्य उत्क्षिप्त व्यंजन। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पे देख लेंगे क्या उत्तर होगा इसका। आगे है पराक्रम में उपसर्ग होगा, तो जो पराक्रम है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प भी परा। अगला है मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है ना, यहाँ पर अनिश्चित संख्या है, ये नहीं बताया कि 5 10 ये कुछ नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। विकल्प के अनुसार सी सही विकल्प होना चाहिए यहाँ पर। आगे है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद हैं, तो जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विराम नहाने को गया, वाक्य में कौन सा अलंकार कारक होगा? क्या है? पहले तो वाक्य को पढ़ लेते हैं। वाक्य है विराम नहाने को गया, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। 76 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। हाँ, कई बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सी सीरीज़ है, ये सीरीज हो जाएगी सी सीरीज़ है मेरे पास, जिसको मैं यहाँ पर विवेचित कर रहा हूँ। आगे है 77 नीलांबुज शब्द में कौन सा समास होगा? तो जो नीलांबुज शब्द है यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 कान में तेल डाले बैठना, इसका क्या अर्थ होता है? या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? कान में तेल डाले बैठना, तो ये हो जाएगा आपका कुछ भी कहने को, कुछ भी सुनने को तैयार ना होना। क्या है? विकल्प सी, कुछ सुनने को तैयार ना होना। अगला प्रश्न है 79 इसमें जो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है इसके बारे में बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है या कहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये किया जाता है नाक से, नासिका। 79 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्र भी इन उत्तरों को जान सके। ठीक है ना, तो 80 का मुझे सही उत्तर नहीं आता है, इसे स्किप कर देते हैं। आगे है संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा मुझे संशय है। कई जगह इसमें 4 दिया है और कई जगह 5 भी दिया है। ठीक है ना, तो इसको आप 81 को डी मान लेते हैं, बाकी ऑफिशियल आंसर की पे ही पूरा पता चलेगा। अगला प्रश्न 82 वर्षा एकाएक होने लगी, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो ये होगा विकल्प सी रीतिवाचक। 82 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 जिगीषा गाती है में क्रिया है, तो बताना है कि जिगीषा गाती है इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। 83 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 झगड़ालू में प्रत्यय है, तो बताना है कि जो झगड़ालू है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये हो जाएगा आलू। तो मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि जो प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं, तो फिर से बता दूं। जैसे जो प्रत्यय होते हैं ये अंत में लगते हैं, जैसे झगड़ालू में अंत में आलू की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये प्रत्यय हैं। और उपसर्ग होते हैं जो आगे लगे। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बात करें झगड़ालू में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये होगा झग, और प्रत्यय कौन सा होगा? तो ये होगा आलू। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यदि निशा आई होती तो मैं अवश्य चलता, वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो ये हो जाएगा विकल्प सी हेतु हेत मदभूत। कौन सा होगा? विकल्प सी हेतु हेतु मदभूत काल इसमें वर्णित किया गया है। 85 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नूतन का विपरीत क्या होगा? क्या है दोस्तों? नूतन का यहाँ पर विपरीत बताना है। विपरीत अर्थ कौन सा निकलता है नूतन का यहाँ पर?
तो ये निकलता है पुरातन। ठीक है, 86 का डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसीने से उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है स्वदेशज। 87 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88, आगामी और भावी। तो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ हमें बताना है। आगामी का अर्थ तो होता है आगे आने वाला, ठीक है ना, और ये शब्द कालबोधक है, किंतु जो भावी का आशय क्या होगा ये बताना है हमने। तो ये हो जाता है भविष्य में होने वाला। भावी का अर्थ होता है भविष्य में होने वाला। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि ये जो लड़का है मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये भावी डॉक्टर होगा, ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना ही होगा। तो भावी का अर्थ होता है भविष्य में आने वाला डॉक्टर या भविष्य में आने वाला कोई भी इच्छुक पद। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, इसमें पूछा गया है, बशर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिरछिन वैसे ही हुआ। जो उपयुक्त पंक्तियां हैं इनमें से कौन सा अलंकार वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन। ठीक है ना, 89 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे है 90, सुलभ का विपरीतार्थक क्या होगा? सुलभ का विपरीत अर्थ हमें बताना है, तो ये हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, सुलभ का अर्थ होता है आसानी से मिलने वाला और दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनाई से मिलने वाला या बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो 90 का यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद। हाँ, बता दूं, अगर किसी प्रश्न पर डाउट लगता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।